नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी की यूट्यूब चैनल पर। अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वर्ष 2021 में चर्चा में रही महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ लेते हैं। इसे हम प्रश्नोत्तर शैली में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। इसी क्रम में ये पहला वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है। ये यूपीएससी सीएसई 2021 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप में मान्यता दी गई है। क्यों मान्यता दी गई है? शहरी वनों को विकसित और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए। तो ध्यान रखना है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को चुना गया है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहे स्थलों को सुमेलित करें। सुमेलित करने से एक प्रश्न पूछा जा रहा है एमपीपीएससी में, उसी दृष्टिकोण को यहाँ पर सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। तो ये जो यहाँ पर स्थल दिए गए हैं ये रामसर स्थल हैं जो वर्ष 2021 और 20 में चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कावरताल वेटलैंड बिहार, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, लोनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख। इनको सुमेलित करने की बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो विकल्प आप देखेंगे कि केवल A और B सही हैं, केवल BCD सही हैं, केवल ACD सही हैं और सभी सही हैं। तो इनका उत्तर यही होगा कि ये सभी सही हैं। ये रामसर स्थल हैं जो वर्ष 2020 में चर्चा में रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इनकी लोकेशन कहाँ, जैसे कावर ताल वेटलैंड बिहार में है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है, जिन्हें वर्ष 2020 में रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। और आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चर्चा में रहे स्थलों पर ध्यान दें। बाधवाना वेटलैंड गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। ये वर्ष 2021 में नामांकित रामसर स्थल हैं। तो सुमेलित करने की बात कही गई, यहाँ भी ये सभी यहाँ पर कथन सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसमें। और यहाँ पर हमने एक पूरी लिस्ट दे रखी है कि अभी तक अगर पूछा जाए कि कितने रामसर स्थल हैं तो उनकी संख्या 49 है टोटल। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 49 के 49 स्थल यहाँ पर दिए गए हैं इस लिस्ट में। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। जैसे अभी हमने ये जो 2020 और 2021 के रामसर स्थल लिए हैं तो यहीं से उठाए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ 2020 का एक स्थल है बिहार का कावरताल वेटलैंड। आप यहाँ देखिए 2021 का है खजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ऐसे ही पूरी एक लिस्ट है, एक बार आप इसे देख लेंगे। जैसा कि हमने बताया कि रामसर स्थल भारत में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 49। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट आप एक बार देख लेंगे। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिसंबर 2021 में जवाद चक्रवात किस तट से टकराया है? विकल्प हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर और अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का जवाब है बंगाल की खाड़ी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान दिसंबर 2021 को जवाद के रूप में आया। इस चक्रवात का नाम सऊदी अरब ने जवाद रखा था, जिसका अर्थ होता है, अरबी भाषा में अर्थ है उदार या दयालु। तो हमें ध्यान रखना है कि जवाद चक्रवात बंगाल की खाड़ी से टकराया है। ठीक है, और इसका नाम रखा है सऊदी अरब ने। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विकल्प हैं दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अगला विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में नवंबर 2021 को भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया।
क्या होगा इस ग्रास कंजर्वेटरी में? इसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, पारिस्थितिक, औषधीय और सांस्कृतिक जानकारी प्रदर्शित करने के लिए लगभग 90 विभिन्न घास प्रजातियों का संरक्षण सम्मिलित है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 20 नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। इसी के संबंध में सुमेलित करें। सुमेलित से एक प्रश्न आ रहा है, इसीलिए हमने इसको इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मातसेंग बायोस्फीयर रिजर्व जो लेसोथो देश में है, आशाफीन बायोस्फीयर रिजर्व लीबिया, जुयूर फरासान बायोस्फीयर रिजर्व सऊदी अरब, मुरा द्रवा डेन्यूब MDD ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। तो इसका भी उत्तर सभी सत्य हैं, विकल्प डी है। आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ हमको जान लेना है कि जो लेसोथो है ये अफ्रीकी देश है और लेसोथो लीबिया और सऊदी अरब को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। तो इनके रिजर्व ध्यान रखने हैं कि मातसेंग बायोस्फीयर रिजर्व ये लेसोथो, जैसा कि हमने बताया कि ये अफ्रीकी देश है। आशाफीन बायोस्फीयर रिजर्व लीबिया में है। जुजूर फरासान बायोस्फीयर रिजर्व सऊदी अरब में है। एक बात और यहाँ पर जान लेना है कि ये जो MDD जिसे मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व कहा जा रहा है, तो पहली बार 5 देशों के लिए इसे नामांकित किया गया है। उसमें है ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। तो ये चर्चा में थे, इसलिए यहाँ पर रखने की इनकी कोशिश की गई है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत की रैंक क्या रही? तीसरी, 7वीं, 10वीं और पहली। तो इसका उत्तर है 10वीं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जर्मन वॉच ने नवंबर 2021 को क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क स्कैन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 प्रकाशित किया। इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी देश ने CCPI में समग्र रूप से पहली रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। तो 3 स्थान खाली हैं। तो चौथा स्थान किसका है? डेनमार्क का है। 5वां आपका स्वीडन और 6ठा नॉर्वे का है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत का 10वां स्थान है, पहले 3 स्थान खाली हैं। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसे जर्मन वॉच, कैन और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के सहयोग से जारी करता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली वन्यजीव परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन DNA परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अक्टूबर 2021 को भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली 2 वन्यजीव DNA प्रयोगशाला देहरादून व हैदराबाद में है। तो ध्यान रखना है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? आपके विकल्प हैं चीन, जापान, भारत और नेपाल। तो इसका सही उत्तर है भारत। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है।
सर्कुलर, यहाँ पर एक शब्द आया है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब यह है कि प्लास्टिक को रीयूज़ करना, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए प्रयास करना, तो इसी से संबंधित है प्लास्टिक समझौता। और ये किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? ये नया प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट जिसे कहा जा रहा है, WWF इंडिया और CII का संयुक्त प्रयास है। CII का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला एशिया का पहला देश भारत है। अगला प्रश्न देखते हैं, तूफान हेनरी किस तट से टकराया है? विकल्प हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, रोड आइलैंड, कोरल द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर है रोड आइलैंड, जो कि USA में है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हेनरी तूफान रोड आइलैंड, जो कि USA में है, वहाँ टकराया है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला दुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। व्याख्या देख लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने अगस्त 2021 में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत के पहले दुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ज्ञात हो कि डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यही है कि डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु राज्य में, पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमोदन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विकल्प हैं भारत, चीन, बांग्लादेश और फिलीपींस। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस, ध्यान रखना है। फिलीपींस ने जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कहा जाता है, गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन हेतु अनुमोदन देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। ऐसा क्यों है? गोल्डन राइस के फायदे ये हैं, कुपोषण, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन देने में ये महत्वपूर्ण है, विटामिन ए पाया जाता है इसमें, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो हमें ये तथ्य ध्यान रखना है कि गोल्डन राइस को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमोदन देने वाला विश्व का पहला देश फिलीपीन बन गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अभी हाल ही में A76 आइसबर्ग हिमखंड टूटा है, तो वो कहाँ से संबंधित है? विकल्प हैं आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिमालयी क्षेत्र या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, हिमखंड A76 आइसबर्ग A76 वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हिमखंड है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जानकारी के अनुसार अंटार्कटिका के वेडल सागर में मई 2021 को दुनिया के इस सबसे बड़े हिमखंड की खोज की गई। यह हिमखंड वेडल सागर अंटार्कटिका में स्थित रोने आइलैंड के पश्चिमी हिस्से से टूटा है। तो ध्यान रखना है कि रोने आइलैंड वेडल सागर से संबंधित है और अंटार्कटिका में है आइसबर्ग A76। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, विकल्प हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, रानीखेत उत्तराखंड के पास कालिका में मार्च 2021 को भारत के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। क्या मतलब है हीलिंग सेंटर का? यह सेंटर प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में लाकर लोगों को स्वस्थ बनाने की अवधारणा पर आधारित है। ये सेंटर ऐसा बनाया गया कि आप जब यहाँ जाएंगे तो अपने को प्रकृति के साथ महसूस करेंगे। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाएगी, जैसे आपको अपने जूते चप्पल उतार कर नंगे पैर घास में चलना, प्रकृति को महसूस करना, शुद्ध वायु, पशु पक्षियों के साथ रहना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से ये हीलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, रीसेट अर्थ कार्यक्रम को लॉन्च किया है। विकल्प हैं संयुक्त राष्ट्र ओजोन सचिवालय, भारतीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूनेस्को, UNEP। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र ओजोन सचिवालय।
व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि रीसेट अर्थ का मतलब क्या है। तो जनवरी 2021 में विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को यानी विश्व शिक्षा दिवस के हिस्से के रूप में संयुक्त राष्ट्र ओजोन सचिवालय द्वारा एक नया कार्यक्रम रीसेट अर्थ लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि बच्चों में एनिमेटेड फिल्म या वीडियो गेम्स के माध्यम से ये जागरूकता फैलाना कि ओजोन परत का हमारे इस ग्रह के लिए कितना महत्व है, यानी ओजोन जो परत है पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कितनी जिम्मेदार है, उसके महत्व को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर हमने यही रखने की कोशिश की है। यह कार्यक्रम वस्तुतः एनिमेटेड फिल्म या मोबाइल गेम के रूप में शिक्षा के नवोन्मेष को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सुरक्षा हेतु जिम्मेदार ओजोन परत की भूमिका को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना और इस संदर्भ में उनकी समझ को बढ़ाना प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार से रीसेट कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना है, इसे विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को प्रारंभ किया गया है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।